अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल आ जाएं। जुबैर, उमर, माहीन, हॉट एट, अहमद मुबीन, क्या हाल है आपके? एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि क्लास तो हमने कोई पौना का घंटा पहले शुरू कर ली थी, लेकिन उसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया रादर देन के लाइव स्ट्रीम करने के। तो अभी मुझे मालूम हुआ कि आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने इसको लाइव कर दिया है। लेकिन अभी तक जो पौना घंटा को गुजर गया है, इसकी अब आप रिकॉर्डिंग फैसिलिटेशन से बात करके ले लीजिएगा और वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और नाम जो है वो इन्फिनिक्स अगर अपना ठीक कर लें तो उससे बात करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हम रिपेयर को एक्सपेंस बनाने पे तुले हुए हैं और मैं मानने को तैयार नहीं हो रहा कि हम इसको एक्सपेंस क्यों बना दें जब तक कि आप मुझे कायल। आपने अब तक कायल करने के लिए कुछ आर्गुमेंट दिए हैं। एक आर्गुमेंट ये दिया है कि चूंकि ये तो पैसे हमने अभी दे दिए हैं लिहाजा ये एक्सपेंस है। तो मैं कह रहा हूँ ये तो आप बहुत सारी गाड़ियां खरीदने के लिए भी एसेट पे फर्दर इन्वेस्ट, लिहाजा तो ये एक्सपेंस क्यों हुआ? अगर किसी चीज पे फर्दर पैसे लगा दें तो उसको एक्सपेंस कह देंगे। मिसाल के तौर पे आपने एजुकेशन हासिल करना शुरू की, इंटरमीडिएट कर लिया, अब मजीद कर भी को बुरा क्या है? क्यों? ठीक है, तो मैं एक शोरूम पे गया, जाती मैंने उससे गाड़ी खरीदी, मैं गाड़ी लेके बाहर आ गया, एक्सपेंस कर दूं क्योंकि डील तो डन हो गई है। तो करके रखा जाए, तो अगर किसी लॉन्ग लास्टिंग हो तो उसको एसेट बना लेंगे और अगर थोड़ा हो तो एक्सपेंस कर देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जी, मुझे चेक करने दें वॉइस क्यों नहीं क्लियर आ रही। मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल ठीक जा रही है, आप अपने इंटरनेट की वो चेक करें नेटवर्क, और अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो लॉग आउट होके री लॉग इन कर लें। रिजवान गनी, रिजवान गनी कैसे हैं आप? कश्मीर से वापस आ गए? क्यों रिजवान, कश्मीर से आ गए वापस? गए ही नहीं थे, वेरी गुड। अच्छा, मैं तो आ गया हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आप सबको आवाज नहीं आ रही? अगर आप सबको आवाज नहीं आ रही तो जरा कंफर्म करेंगे, सबको ठीक आ रही है तो जिसको ठीक आ रही है वो कंफर्म कर दे। आ रही है, हुसैन को आवाज ठीक आ रही है, माहीन आपको आवाज ठीक आ रही है, अहमद आपको आवाज ठीक आ रही है? लाउड एंड क्लियर, गुड। ओके गुड, चलिए सबको आवाज अब ठीक आ रही है। रिजवान गनी एक मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था, वो तो नहीं आया हुआ। अच्छा जी, सो अभी तक के आर्गुमेंट से मैं कायल नहीं हो पा रहा। बेनिफिट परमानेंट हो तो इसका मतलब है वो एसेट, और अगर बेनिफिट आरजी हो तो दुनिया फनी है, सब कुछ इधर रह जाना है, सब बेनिफिट आरजी है।
तो इसका मतलब है जब तक है का मतलब है कि वो परमानेंट नहीं है। बी इट 50 ईयर्स, आपने एक बिल्डिंग बनाई है और इसकी लाइफ है 50 साल। 50 साल से ज्यादा नहीं होती आमतौर पर बिल्डिंग की लाइफ। उसके बाद सिर्फ उसकी प्रिजर्वेशन लाइफ होती है बुर्ज की तरह, 400 साल भी खड़ी रहती है। बट जी ओके ठीक है, काफी मुनासिब बात है। एसेट की बुनियादी डेफिनेशन क्या है? एसेट के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो हम उसको एसेट कहेंगे, यानी किसी चीज में 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो हम कहेंगे कि ये एसेट है। एसेट इज अ रिसोर्स, एसेट इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, and it is probable, not necessary, it is probable that economic benefit will flow to the entity in future. If it is a resource and if it is controlled by the entity business, and it is probable that economic benefit will flow to the entity, तो ये एसेट कहलाएगा। अगर इन 3 में से कोई भी बात मिसिंग है तो फिर वो आपका एसेट नहीं बनेगा। रिपेयर्स आमतौर पे कोई रिसोर्स नहीं क्रिएट करती हैं, वो किसी एग्जिस्टिंग डिफेक्ट दूर करती हैं। इन मिसाल के तौर पे टायर पंचर हो गया है तो वो एक एग्जिस्टिंग डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपने इसको ठीक किया है, इससे कोई रिसोर्स पैदा नहीं हो रहा है। हाँ, आप नया टायर खरीद रहे हैं तो इससे एक रिसोर्स, चलो यूज टायर खरीद के ले आए हैं तो इससे रिसोर्स पैदा हो रहा है। समझ रहे, गाड़ी नई या पुरानी खरीद रहे हैं, रिसोर्स पैदा हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि अगर किसी एसेट के ऊपर मजीद इंक्रीमेंट कर दिया जाए खर्चा तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप एक गाड़ी लाए हैं और अब आपने उस गाड़ी में सीएनजी किट रखवा दी है, लाख रुपया गाड़ी के ऊपर मजीद खर्चा हुआ है और अभी डन, लेकिन उससे एक रिसोर्स क्रिएट हो गया है। समझ, रिसोर्स का क्रिएट होना, उसका आपके कंट्रोल में होना और उससे फ्यूचर से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने की तवक्का होना, हो गया, सबका हो गया, कोई हो गया। तो ये बात अगर मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये एसेट है, अगर ये बात मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे ये एक्सपेंस है। एसेट लिखेंगे, व्हीकल डेबिट या कार डेबिट या सीएनजी किट डेबिट और कैश क्रेडिट। वो इसी लाख रुपए की बात ही कर रहा हूँ, किट डेबिट यानी सीएनजी किट डेबिट लाख रुपए थे और कैश क्रेडिट लाख रुपए। अच्छा, अब अगला सवाल इनका ये था और ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको इसके अंदर से बड़ी अच्छी लर्निंग है। इन्होंने कहा हम पेट्रोल पंप पे गए, आपने फॉर एग्जांपल 50 लीटर फ्यूल अपनी गाड़ी की टैंकी में डलवा लिया और 6000 रुपए देके, इन्हें के पैसे तो लगे मैंने, तो पेट्रोल ही हो गया, 6000 रुपए दे के आप आ गए। क्या है ये, एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस है। क्यों? पेट्रोल तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ, पेट्रोल तो फ्यूचर में यूज होगा, बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा। जब बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो फिर रिसोर्स है, पेट्रोल है, आपके पास क्या ऑप्शन है? पेट्रोल को पाइप लगा के बाहर निकाल लें और कहीं और इस्तेमाल कर लें, रिसोर्स। नहीं, देखो यूजेबल तो है ना अभी, वो अभी तक वो यूज नहीं हुआ, अभी तक उसका बेनिफिट यूज नहीं हुआ। द बेनिफिट इज येट टू बी रिसीव्ड, बेनिफिट इज येट टू बी रिसीव्ड। तो फर्ज करें आप रेंटे कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, आज रात को गाड़ी कहीं से वापस आई है, कहीं से वापस आई, आपको खाली टैंक था, आपने कहा यार टैंक भरवा के रखो, ग्राहक तो किसी भी टाइम आ सकता है, हो सकता है रात बजे आज गाड़ी किराए पे चाहिए तो खाली टैंक वाली तो आप फुल करा के नहीं देते हैं वो जैसे खाली देते हैं। लेकिन फर्ज कर लें कि वो कहता है कि जनाब आपको डर है कि यार अगले दिन पेट्रोल शॉर्ट हो जाएगा, आपने आज ही भरवा के रख लो, कल को कस्टमर तंग होगा, ठीक है।
अब पेट्रोल टैंक भरा नहीं, खर्चा तो तब होगा जब ये चलेगी, चलेगी तब जब गाहक आएगा, वरना तो खड़ी पेट्रोल तो इस्तेमाल नहीं हुआ, पेट्रोल डलवा लिया है तो क्या करूं इसको? एसेट है ना, एसेट है, अभी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है, एसेट ही है मेरा, एसेट ही कहूंगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, एसेट ही है मेरा। बताइए इख्तलाफ आपके झलक रहा है, बताते बोले। वॉइस कभी कभी थक जाती है, ठीक हो जाती है। अच्छा मैं इसको लॉग आउट करके री लॉग इन करता हूँ, हो सकता है उससे कोई फर्क पड़े।